रात के समय में सुनसान सड़कों पे ऊपर एक तेज रफ्तार कार बड़ी ही जल्दी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा शख्स काफी टेंशन में लग रहा था क्योंकि उसकी बाजुओं में बैठी हुई महिला को लेबर पेन शुरू हो गई थी। आदमी को जल्द से जल्द पहुंचना था हॉस्पिटल क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। दर्द के कारण वो महिला चिल्ला रही थी, रो रही थी और उसके पास बैठे आदमी उसे धीरज दे रहा था। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जल्दी ही वो गाड़ी एक बड़ी सी हॉस्पिटल में दाखिला ली। वो आदमी जल्दबाजी में गाड़ी से उतरा और स्ट्रेचर लाने हॉस्पिटल के अंदर गया और फिर वो अपने साथ एक वार्ड बॉय को लेके आया और फिर वो बाहर आके देखा तो वो औरत गायब। लगता है आपके हॉस्पिटल के कर्मचारी ने उनको अंदर दाखिला करा दी। और फिर वो लोग पूरे हॉस्पिटल में हर एक कमरे में उस महिला को ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद जब वो औरत नहीं मिली तो वार्ड बॉय बोला, सर आप एक बात बताइए, क्या वो आपकी पत्नी थी? जी नहीं, सड़क के किनारे वो मुझे पुकार रही थी मदद के लिए। मुझे उसकी हालत का अंदाजा आ गया, इसलिए मैंने उसको गाड़ी में ले लिया और फिर हॉस्पिटल लेके आया। मतलब आपका भी सामना उस आत्मा से हो गया? क्या आत्मा? कहना क्या चाहते हो आखिर तुम? उस प्रेग्नेंट लेडी की कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इन सब बातों पे यकीन नहीं करते तो मैं आपको डराऊंगा नहीं। आपसे पहले भी कई लोग उनको हॉस्पिटल लाने का दावा करते हैं। वैसे आपको कहाँ जाना था? वैसे मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन मैं उसको पहुंचाने के लिए इस रास्ते से आ गया। खैर अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा। सड़क से गुजरते हुए वो एक चौराहे की तरफ पहुंचा। ये वही चौराहा था जहाँ से मुड़कर उसे दूसरी तरफ जाना था, पर उस महिला की वजह से उसे शहर जाना पड़ा। कौन होगी वो औरत? जाने दो, इतना क्या सोचना है। और फिर अचानक पीछे से उसको किसी ने बुलाया और फिर जब वो पीछे मुड़ के देखा, एक खून से लथपथ महिला उसको घूरे जा रही थी और वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वो गाड़ी से निकल के थोड़ा पीछे चला गया और फिर वो हिम्मत करके गाड़ी के पिछले दरवाजे पे गया और फिर वो गाड़ी के पिछले सीट में जाके झुक के देखा तो वो औरत गायब थी। और फिर बिना कुछ सोचे वो गाड़ी में बैठा और वहाँ से तेज में गाड़ी चला के निकल गया। अगले दिन वो ऑफिस में ज़रूर गया था, लेकिन उसके दिमाग में वो डरावनी घटना घर करके बैठी थी। उसको ऐसी खामोशी की हालत में देखकर उसको एक सहकर्मी राधिका, जो उसे पसंद करती थी, वो आके उसके हालचाल पूछने लगी। हेलो, क्या सोच रहे हो? राधिका तुम, अरे बोलो ना। अगले दिन वो ऑफिस में ज़रूर गया था, लेकिन उसके दिमाग में वो डरावनी घटना घर करके बैठी थी। उसको ऐसी खामोशी की हालत में देखकर उसको एक सहकर्मी राधिका, जो उसे पसंद करती थी, वो आके उसके हालचाल पूछने लगी। हेलो, क्या सोच रहे हो? राधिका तुम, अरे बोलो ना। सुबह से ना हाई ना हेलो ना पीछे मुड़ के देखा, बस यहाँ पे बालकनी में आके खड़े हो। कोई और मिल रही है क्या? अरे तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। इतने खोए खोए से लग रहे हो, मतलब जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। बोलो ना, क्या बात है? क्या बात है? तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वो तुम भूत प्रेत भटकती आत्मा इन सब बातों पे विश्वास करते हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा मजाक मस्ती करने वाला इंसान एकदम से भूत प्रेत की बात कैसे करने लगा? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बताओ, क्या तुम्हें भूत प्रेत के बारे में कुछ पता है? क्या तुमको किसी ने इस बारे में कुछ बताया है? हाँ सुना तो है, मगर मैं खुद यकीन नहीं करती। वैसे हुआ क्या है? राधिका तुम फिक्र मत करो, मैं कल पूजा में आ जाऊंगा। और फिर धीरे धीरे रात हो गई और सब लोग घर चले गए, लेकिन वो वहीं तक ऑफिस में ही था। और फिर अचानक से कोई छत का दरवाजा पीटने लगा। अरे अरे, इस वक्त कौन है छत पे? और फिर दरवाजा खुला तो उसको एक काला साया दिखा और फिर एकदम से उसको होश आया तो उसने देखा राधिका उसके सामने ही है। तुम बताओगे नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? कल पार्टी के बाद तुम सब लोग तो घर चले गए थे, लेकिन मैं थोड़ी देर रुका रहा और फिर मैं 11:30 बजे जब घर जाने लगा तो फिर मैंने देखा सड़क के किनारे एक प्रेग्नेंट लेडी रो रही थी।
मुझे उसके हालत का अंदाज़ा आ गया, इसीलिए मैं उसे लेके जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगा। और फिर जब हॉस्पिटल गया तो लेकिन फिर वो मेरी गाड़ी से गायब थी और फिर मुझे पता लगा कि वो कोई भूत थी। मतलब तुम उस प्रेग्नेंट लेडी के भूत की मदद किए, और तुम पहले शख्स नहीं हो, कई लोगों ने ये अनुभव किया है। वो औरत तुमने जिसको लिफ्ट दी थी उसकी 2 बेटियां थी और वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसके ससुराल वालों को एक वारिस चाहिए था, इसीलिए उन्होंने बेबी का जेंडर पता लगाया तो पता लगा कि इस बार भी लड़की ही है। तो फिर उन लोगों ने उसको मार डाला उसी सड़क के किनारे। ये सब सुन के उसको इतना बुरा लगा कि वो फिर से उस रास्ते से आया और फिर उस आत्मा को ढूंढने लगा, पर उसे कुछ दिखा नहीं तो वो घर चला गया। अगले दिन वो राधिका के घर में पूजा में जा रही थी। मन ही मन वो भी बहुत खुश था क्योंकि वो भी राधिका को बहुत पसंद करता था और वो शादी के लिए आज प्रपोज करने वाला था। और फिर वो राधिका के घर गया तो उसने वो तस्वीर देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए, मैं बहुत खुश हूँ। अरे राधिका, ये पिक्चर में ये कौन है? ये मेरी माँ है जो कि 14 साल पहले हम लोगों को छोड़ के चली गई। पर ये तो वही, इसका मतलब राधिका। क्या वही? क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? सुनो राधिका, उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो भी हुआ मुझे उसमें बहुत ज्यादा दुख है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारा हाथ मांग लो। क्या मतलब? बोल क्या रहे हो तुम? कुछ नहीं, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर राधिका के आंखों में भी आंसू आ गई और फिर उसने भी हाँ बोल दिया।